हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं वो कहानी टीटू सिंह की है, जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है। जैसा कि आप सबको पता है कि शरीर की मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है और यह चक्र चलता ही रहता है। एक 5 साल का मासूम बच्चा जो कहता है कि उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है और अपने पिछले जन्म के कातिलों को पहचानता है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी है। साल 1985, आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में तोरण सिंह उर्फ टीटू महज 2 साल की उम्र में बोलने लग गया था और इसी वजह से उसके परिवार वालों के लिए खुशी से ज्यादा ये एक चिंता का कारण बन गया था। टीटू जब बच्चा था तो वह और बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी और बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का भी एहसास हो गया था। टीटू जब 2 साल का था तो वो बहुत अजीब सी बात कहने लगा कि मेरे पिताजी से कहना कि वे मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे यहाँ तो खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है। उसका घर गाँव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार वालों के होश उड़ा रही थी, क्योंकि टीटू तो कभी आगरा गया ही नहीं था। टीटू बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। वो अचानक रोना शुरू कर देता और अपनी माँ से कहता कि मैं तो बस यूं ही आ गया हूँ और मुझे अब अपने असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। शुरुआत में तो उसे बच्चा समझकर सबने उसे इग्नोर किया और इसे एक बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 1988, 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने अब जो बातें और हरकतें करने शुरू की उसने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। जब उसने कहा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी का नाम उमा है, जिससे उसके 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है, और मेरे पिताजी का नाम चंदा भारती है। उसका आगरा में एक बंगला है और सुरेश रेडियोज नाम से सदर बाजार में एक दुकान है। सिर्फ ये सभी नहीं बल्कि उसकी मौत कैसे हुई उसने ये भी बताया। एक शाम को जब वो अपनी कार से घर लौट रहा था तो 2 आदमियों ने आकर उसके सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी उसी समय मौत हो गई थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया था। पिछले 3 सालों से उसके घर वाले उसकी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बातें वो भी पहली बार सुन रहे थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी और गांव वालों को लगा कि टीटू के ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है। इसलिए उसके माता पिता ने उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 5 साल का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो वो बोलता था कि मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरीके का बर्ताव माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसकी वहाँ पर सुरेश रेडियोज नाम से दुकान है। सदर बाजार इलाके की हर गली, हर सड़क पर तलाश करने के बाद आखिरकार अशोक की नज़र एक दुकान पर टिक गई। उसके सामने थी सुरेश रेडियोज की दुकान, वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज किया करता था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दुकान के काउंटर पर एक महिला खड़ी होती है। पता चलता है कि ये सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वे सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो उमा ने बताया वो सारी बातें टीटू बोला करता था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसके बारे में पूछा, वो आखिरकार है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अब बारी थी उमा के शॉक्ड होने की। अशोक ने बताया कि वो आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की वजह पूरी डिटेल में बताना शुरू की। इन सब बातों पर विश्वास करना उमा के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने कहा कि हो सकता है कि इन सब चीजों के बारे में टीटू ने न्यूज़पेपर से पढ़ा हो, क्योंकि ये केस उस वक्त का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने बताया कि वो ये सब तब से बता रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते। अब उमा भी शॉक्ड हो चुकी थी और उसने ये सारी बातें अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को बताई, तो वो लोग भी ये सुनकर शॉक्ड हो गए, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी हो गए कि उनका बेटा वापस आ गया। अशोक ने सच को पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों को बाढ़ गांव आने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर चलकर देखते हैं कि टीटू आप लोगों को पहचान पाता है या नहीं, और आप लोग भी उससे अपने सवाल जवाब कर लेना। तो सुरेश के घर वाले अशोक के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाते हैं। जब सब लोग टीटू के घर पहुंचे तो उस टाइम टीटू खाना खा रहा था।
लेकिन जैसे ही उसने गेट पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा तो वो भागकर सबके गले लग गया और जोर जोर से बोलने लगा कि देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए, और अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माँ बाप बताने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी वे शर्मा गया। महज एक 5 साल का बच्चा अचानक एक एडल्ट मेल की तरह बिहेव करने लग गया। उसने उमा को इशारे से अपने बगल में बैठने को कहा और बच्चों का हालचाल पूछने लगा। टीटू ने उमा से डोलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बात की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ उमा और सुरेश के बीच ही हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू को लगा कि अब वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे तो वो बुरी तरह भड़क गया, अपनी माँ पर चिल्लाने लगा और अपने पिता से हाथापाई करने लगा। वो भागकर सुरेश के पिता चंदा सिंह के गले लग गया। फिर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्दी उससे मिलने आएंगी। उसी के बाद लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि अब एक दिन टीटू को आगरा बुलाया जाए ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को कंफर्म कर सके। टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्लानिंग भी की गई। कार में बैठकर आते हुए टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि दुकान के सामने से तेजी से निकल गए, ये देखने के लिए कि वो जगह पहचान पाता है या नहीं। पर जैसे ही गाड़ी आगे निकली टीटू ने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान वो पीछे ही रह गई है, तुम आगे कहाँ चले जा रहे हो। तो अब बारी थी टीटू को शॉप के अंदर ले जाने की। टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसकी चाल एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि दुकान के मालिक की तरह थी। उमा ने देखा कि उसके हाथ चलाने बैठने का तरीका हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, उसने ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा पहले जैसा है। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्ले के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। सभी के लिए इतने एविडेंसेस काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। धीरे धीरे ये केस मीडिया की नजरों में आया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था, उनका चेहरा देखा था जिसने सुरेश की जान ली थी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी का यानी सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियस लेते हुए टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ये पहली बार था जब पुनर्जन्म से रिलेटेड कोई केस कोर्ट में आया था। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे पोस्टमार्टम और बर्थमार्क रिपोर्ट। सुरेश के सर पर जिस तरह गोली मारी गई थी, ठीक उसी तरह 2 निशान टीटू के सर पर भी मिले, जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट के एंट्री और एग्जिट वहीं से मिलते थे। इन सभी आधारों पर आगरा कोर्ट ने भी यह मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। इन अपराधियों ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले थे वो दोबारा जन्म लेकर लौटेगा और उसको उनके किए की सजा देगा। आखिर में दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। टीटू ने भी दोहरी यादों के साथ अपना बचपन बिताया और अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। आज टीटू सिंह, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी सब कुछ याद है। वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। पुनर्जन्म का यह केस हमें सिखाता है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल बीत गया सो बीत गया, और जो बाकी है वो है हमारा आज। लाइफ एक साइकिल है जहाँ शुरुआत और अंत एक जगह आकर मिल ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए केस के साथ। तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।